नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जो मेरे दोस्त एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो खास होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। जो मेरे दोस्त एसएससी जीडी 2025 की या एसएससी जीडी की बात करें, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो और ज़्यादा खास होने वाली है। देखो, आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि आपका जो एग्जाम है जीडी का, उसमें आपके मैथमेटिक्स का पार्ट होगा, उसमें आपका रीजनिंग का पार्ट होगा और इन सभी के 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका लैंग्वेज का पार्ट होगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर हिंदी चूज कर सकते हैं, उनके भी 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जीएस का भी आपका वहां पे 20 क्वेश्चन होंगे। और वहां जीएस की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहां पे हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, जहां पे पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे, जहां पे आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन होंगे। तो देखो, सबसे बड़ा डर जो रहता है वो रहता है जीएस का, कि जीएस कहां से पढ़ें, कितनी पढ़ें और कितनी कैसे पढ़ें कि हमारा आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग जीएस के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि जीएस के डर को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि आप जिस मशीन को खरीदते हो ना, सबसे पहले उस मशीन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो मशीन चलेगी कैसे, उस पर कैसे कैसे वो काम करती है। जिस एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक है जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाऊंगा। देखिए, यहां पे अगर मैं बात करता हूं जीएस की, तो जीएस के यहां पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं। आपका 2023, 2022 और 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, वहां से मैंने आपका पेपर उठाया और वहां से देखा है कि किस सेक्शन से आपके ज्यादा क्वेश्चंस हैं और किस सेक्शन से आपके कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो मेरे साथियों, अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 4। अब यहां पे आप कहोगे सर स्टैटिक जीके तो बहुत बड़ा है, हम कैसे इसको पढ़ेंगे? देखिए, इसका मैं आसान तरीका आपको बताता हूं। स्टैटिक जीके एक बहुत बड़ा पार्ट है, नो डाउट, लेकिन उसको हम आसान हम सभी क्यों हैं आपके लिए? हम आपका राह आसान करने के लिए तो हैं। देखिए, स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो उसमें एक पार्ट आता है जिसका नाम है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति। और अगर मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो यहीं से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 में से 2 क्वेश्चन आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलेंगे। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आएगा? भारत के शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, फोक डांसेस, लोक नृत्य, इंडियन टेंपल, भारत के मंदिर, इसके साथ साथ इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के त्योहार, इसके साथ साथ आपका आता है लोक कलाएं, जो हमारी भारत की फोक आर्ट्स होती हैं, लोक कलाएं होती हैं, वो आपकी आती हैं। अगर मैं समझता हूं आपने इन 5-6 टॉपिक पे कमांड कर ली। देखो, एक तो होता है पढ़ना, एक तो होता है पढ़ना कि सर हाँ पढ़ लिया बस काम चल गया, लेकिन मैं कहता हूं पढ़ना नहीं है, आपको करनी है कमांड। कमांड का मतलब क्या है कि अगर इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो आप मेरी? कि सर मेरा इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं। तो आप लोग कवर करो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जहां से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं अपने इस तैयारी की, तो मैं देखो आपके साथ, मैं जो आपके साथ साझा करने वाला हूं, एक तो स्टैटिक जीके और आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इन सब की जो बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। इन सभी विषय को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो देखो, मैंने अपनी जो शुरुआत की है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से ही की है। आप जाकर देख सकते हैं, जो वीडियो मेरी पहले से ही देखे हुए उनको पता भी होगा। मैंने इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के त्योहारों को बड़ा बेसिक से पढ़ाया है। और जो मेरी वीडियो पहली बार, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, आपका जो मैंने टॉपिक शुरू किया है स्टैटिक जीके का, वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से ही शुरू किया है। देखो, आपको मैंने सबसे पहले यहाँ पे 3 वीडियो में इंडियन फेस्टिवल्स को पढ़ाया है, भारत के त्योहारों को पढ़ाया है, उनको जाके पढ़ो। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे आपका क्लासिकल डांस, फोक डांस, इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके संगीत वादक आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो मैं समझता हूं 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके पक्के हो जाएंगे स्टैटिक जीके से। अब 2 क्वेश्चन कहां से आते हैं सर? तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको अवार्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, पुरस्कार पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, जो आपके खेल हैं, खेल से संबंधित ट्रॉफी, खेल से संबंधित खिलाड़ी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन आपका वहां देखने को मिलता है एटलीस्ट आपका बुक से, जो पुस्तक होती हैं उनसे। तो बहुत बड़ा पार्ट है स्टैटिक जीके, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और यहां 4 में से, देखो 4 के 4 तो वादा नहीं करूंगा, लेकिन ये वादा जरूर करता हूं 4 में से 3 क्वेश्चन आपका होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, देखो आजकल अगर हम देखें, आप लोग भी एक बात नोटिस कर रहे होंगे, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मैंने आपसे बताया ना कि आप लोग जिस चीज के टच में ज्यादा रहते हो ना, उसके बारे में जानकारी ज्यादा रहती है। अब जब आप एसएससी के एग्जाम की बात करोगे, तो एसएससी के हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उनको उठा के देखो, तो उनमें उठा के देखोगे तो आप एक बात पाओगे कि जनरल साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं वो आजकल केमिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं।
चाहे वो सीपीयू का एग्जाम हो 2024 का, चाहे वो आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे आपका 2023 का आपका सीजीएल का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं किससे? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान से। तो वहां आप देखोगे कि सर हम जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान है वो तो बहुत बड़ा पार्ट है ना, हमें पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और पूरी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि हमें जनरल साइंस की तैयारी कैसे करनी है। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बेसिक से लेकर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या हमको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें यही आइडिया होना चाहिए मेरे साथियों कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आइडिया सबसे पहला होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगला पार्ट आता है करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां पे आपके एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में। अब ये क्वेश्चन तो मेन क्वेश्चन यही होता है करंट अफेयर पढ़नी कितनी है। तो जब आपका एग्जाम है उससे पहले के 8 या 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने तो आपको कवर होने ही चाहिए, पिछले 6 महीने। मान लो जैसे आपका जनवरी में एग्जाम है तो पिछली जून जुलाई तक की पूरी आपकी जो करंट अफेयर की चीजें हैं वो आपकी कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको इसी चैनल पे पूरी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहां पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस चीजें, मैंने आपसे बोला था सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे, बस आप लोगों को जुड़े रहना है अपने एग्जाम तक। तो करंट अफेयर के भी आप यहां पे जुड़ेंगे तो आपको निशांत सर यहां पे करंट अफेयर कवर कराएंगे, और यहां पे करंट अफेयर में से एटलीस्ट आप 4 में से 3 क्वेश्चन 100% बनाकर आओगे। आपको आइडिया लग जाएगा करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सर आपको प्रैक्टिस भी यहां पे करा के चलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका फिक्स्ड है ना। अब जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप जानोगे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। वहां पे चीजें जो है ना आपकी फिक्स्ड है। आपके एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, जीडी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा इतिहास आपको पढ़ना है, फिक्स्ड चीजें आपको पढ़नी है। और आपको विकास सर जो आपको टीचर मिले हैं ना, वो एक नंबर के हीरा आपको टीचर मिले हैं, हीरे हैं एकदम। ठीक है, डायमंड टीचर हैं एकदम आपके लिए। तो विकास सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और उसके साथ पॉलिटी पढ़ाएंगे। और जब वो आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री और पॉलिटी, तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, आपका जो 4 क्वेश्चन आपके, जैसे आप हिस्ट्री की बात करेंगे, 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पॉलिटी के, यहां तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप 4 में से 4 मार्क कराओगे जब आपको यहाँ पे विकास सर आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, एकदम मजे के साथ आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका आता है नदी, पहाड़, पर्वत, यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपका सोलर सिस्टम से हो सकता है, ठीक है, भारत की जो सीमाएं हैं उससे हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे निशांत सर, बड़े शानदार तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ज्योग्राफी की अगर आप बात करोगे तो ज्योग्राफी में जब आप निशांत सर के साथ पढ़ोगे तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप जो 3 के 3 आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप बात करते हो इकोनॉमिक्स की, तो देखो आजकल जो करंट अफेयर है ना उसका भी पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। करंट अफेयर जो आती है वो भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है जो इकोनॉमी बेस्ड होता है ना। तो इसको भी आपको, इकोनॉमिक्स भी आपको कवर करनी है और इसके साथ साथ इकोनॉमी बेस्ड आपको करंट अफेयर भी कवर करना पड़ेगा। तो ये तो रही आपके एग्जाम की बात कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है जीएस का। ठीक है, अब देखो सर आपने कह दिया ये सब लग तो रहा है आसान, लेकिन क्या करना आसान है? बिल्कुल है। देखो मेरे दोस्त, जीएस का जो पैटर्न है, जीएस का तरीका ये होता है पढ़ने का कि जितना भी आज आपने पढ़ा है ना उसके देखो कि उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए, उस टॉपिक से यहां संबंधित क्वेश्चन लगा डालो तुरंत। 1-2 क्वेश्चन आपका नहीं बनता, और मैं उम्मीद करता हूं अगर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना और आप उसका डाउट लेकर ढूंढोगे, उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूल सकते। तो जीएस में ऐसा नहीं है कि आज पढ़ी और मैं 1 महीने बाद प्रैक्टिस करूं, भूल जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा एकदम। अब जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया इंडियन फेस्टिवल्स, भारत के त्योहार, जिसने नहीं देखी, पहली बार बोल रहा हूं, दूसरी बार बोल रहा हूं, जिसने नहीं देखी है जाके वीडियो देख लो। स्टैटिक जीके इंडियन फेस्टिवल्स एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं, 3 वीडियो बनाई है मैंने उसके ऊपर। ठीक है, अब उसकी बात आएगी प्रैक्टिस की। तो मेरा जो तरीका है, मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा और उसी संबंधित टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसका डिटेल में हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। पहले पढ़ो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। बात क्लियर? यही काम आपको करना है। पढ़ लिया आपने, टॉपिक पढ़ लिया, चलिए अब उस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब उनको लगाते हैं हम लोग, है ना। एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, एक कहावत कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, कि जो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे आप उतना ज्यादा पूर्ण बनोगे, ये कहते हैं। तो आप लोगों को वही करना है, पढ़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उस संबंधित टॉपिक से आपको क्या करना है, आपको प्रश्न लगाने हैं। ठीक है, ऐसा ही हर सब्जेक्ट में करना है। मैं आपको यहां पे कवर कराऊंगा 2 सब्जेक्ट, आपका स्टैटिक जीके और आपका जनरल साइंस, जहां पे मैं कह सकता हूं 20 में से
6 क्वेश्चन आपके मेरे साथ हैं और 6 में से 5 की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग भरोसे के साथ जुड़ जाइए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे सारे टीचर्स आप देखेंगे, चाहे वो रीजनिंग वाले सर हो अमन सर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले सर हो, चाहे वो आपके इंग्लिश के सर हो जितेंद्र सर, चाहे आपकी मैम हो पूनम मैम, हिंदी आपको बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रही है। सारी ही टीम एक नंबर की टीम है, और यहाँ पे ये सभी लोग अपना ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं, और वही ऑफलाइन के अनुभव को वो आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर हमें पहली बार आप ऑनलाइन दिख रहे हो, लेकिन वो ऑफलाइन में दिल्ली मुखर्जी नगर में एक बहुत बड़ा अनुभव अपने साथ रखते हैं और अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपका एसएससी जीडी की तैयारी आपके साथ करा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, और देखो अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो केवल अपने तक सीमित मत रखिए, दोस्तों को भी जोड़िए, है ना, लोगों को भी जोड़िए, और कैसे जोड़ोगे ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में।